दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब इस पर। आज की इस वीडियो में हम काफी सारी सीरियस और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो ध्यान से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अभी इंडियन यूट्यूबर फेस बकलर की इस गंदी हरकत की वजह से टर्की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। मलिक जो है वो एक इंडियन ब्लॉगर है और अभी वो टर्की गए हुए हैं, जहाँ से उनकी बहुत सारी इनअप्रोप्रिएट वीडियोस निकल करके आ रही है, जैसे कि ये वाली वीडियो जिसमें वो एक टर्किश वुमन को लेकर के बहुत सारे गंदे डेरोगेटरी रिमार्क पास कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि उन्होंने बोला क्या था, फिर आगे बात करते हैं। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कसम से ना दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़ेगा दबाऊं, चेक करूँ क्या है ना नंगा होने वाला है। लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकता है। ये तो साला आदमी कमीना है। No, wait, I will do it. Like, here, hold my camera. मैं करूँगा इसकी। बोल ताकि थी ना। आप वैसे मैं करता नहीं हूँ लड़कियों के लिए, लेकिन इसके नीचे से ना माल चेक करने के लिए कर रहा हूँ। बोल दो ना। Evet, oldu. Teşekkür ederim. No problem. I thank you, like she's saying thank you Malik, thank you, but like I'm saying यार मैं thank you बोल रहा हूँ आपको। तो नीचे से सारा माल चेक कर लिया मैंने। और ये केवल एक इंसिडेंट नहीं है, उनके YouTube पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है जिसमें एक वो अपने टर्किश गाइड के साथ ऐसी हरकत करने की बात कर रहे होते हैं। एक वीडियो में वो टर्किश शॉप के अंदर घुस जाते हैं और वहां पर इंडियन फ्लैग ना होने को लेकर के बवाल कर रहे होते हैं। मलिक यहाँ पर फंसते कैसे हैं, वो यहाँ पर हिंदी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि लोकल के लोगों को हिंदी समझ में नहीं आएगी, पर होता क्या है कि टर्की के कुछ लोग जो हिंदी जानते हैं उनके पास जब ये वीडियो पहुंचती है तो उन्हें ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो वो टर्की के पब्लिक पोर्टल में इस चीज को लेकर के शिकायत कर देते हैं और मलिक के अगेंस्ट में लीगल एक्शन की डिमांड करने लगते हैं। तो अभी एक टर्किश सोर्स के अकॉर्डिंग टर्किश अथॉरिटी ने मलिक को 31 मई को ही डिटेन कर लिया था, पर इस चीज को लेकर के टर्किश अथॉरिटी की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है। फिलहाल इस चीज को लेकर के मलिक की तरफ से रिप्लाई आ चुका है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की सारी वीडियोस ही रिमूव कर दी है एंड देन हमें उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वाली वीडियो देखने को मिलती है। अब इस वीडियो को दिखाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो टर्किश लैंग्वेज में माफी मांग रहे होते हैं। मैं आपको डायरेक्टली इसका हिंदी ट्रांसलेशन ही बता देता हूँ। मैं अपने बॉटम ऑफ हार्ट से सिंसियरली माफी मांगता हूँ। मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं। अगर किसी को भी मेरे शब्दों से या मेरे किसी एक्शन से बुरा लगा तो आप ये बात जान ले, ये अनइंटेंशनल हुआ होगा। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ जब मुझे पता चला कि भाई मेरी वजह से लोग हर्ट हुए हैं। मैंने खुद के अंदर देखा और खुद से ये प्रॉमिस किया कि अगली बार से मैं और भी ज्यादा केयरफुल रहूंगा। विद रिस्पेक्ट एंड लव आई ट्रूली एंड सिंसियरली अपोलोजाइज। तो चलिए बात करते हैं समय रैना के बारे में। तो अभी समय रैना ने उनसे रिलेटेड जो सबसे बड़ी है कि भाई वो बच्चों को बिगाड़ते हैं, जो उनका लेटेंट शो था वो बच्चों पर गलत इफेक्ट डालता था, उस पर फाइनली रिप्लाई दे दिया है। समय रैना रिसेंटली फूड फार्मर के पॉडकास्ट में गए हुए होते हैं जहां पर इस चीज को लेकर के बात होती है। तो इस पर समय रैना क्या रिप्लाई देते हैं आप देखो जरा। जो ऑडियंस होते हैं 8-10 साल के 12-15 साल के, वो देखेंगे, वो अगर आपको लुकअप करते हैं, दे मे गेट इंस्पायर्ड। 8-10 साल का आदमी अगर मुझे देख रहा है तो उसके पेरेंट्स हैव फेल्ड, टू बी रियली ऑनेस्ट। इट्स अ पेरेंटल इशू। तो इट्स लाइक जैसे मैं जब छोटा था 8-9 साल का, मेरा बाप मारता था मेरे को टीवी देखने पे, तो आई डिडंट वॉच। यस, सच्ची मार खाया आपने बचपन में। What were you watching on TV? No, he wanted to watch. Oh, okay. So, I never got to get influenced by all this, and I really think he did a great job as a father. So it's the parents that you should, have responsible, not me. I have to be myself. Yeah, of course. If I have to influence people to something, it is to be honest. दुनिया में बहुत fake लोग हैं भाई, public eye में especially, because you get depressed when you see someone is so perfect all the time, looking good all the time, saying the right things. You feel मुझ में कुछ कमी है क्या? Then comes a guy like me who's drinking diet coke, who's saying the wrong things. You are like, you know what? It's okay to be me. Because this is who I relate. अगली अपडेट तो भी एल्विस यादव की इस वाली वीडियो के बाहर आने के बाद उन्हें अचानक से ही बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। होता क्या है कि एल्विस यादव एक इंस्टीट्यूट में गए हुए होते हैं जहाँ पर शायद उन्हें यूपीएससी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए बुलाया गया था। वहाँ पर वो यूपीएससी स्टूडेंट के स्ट्रगल को लेकर के बात करते हैं, जो उनकी खुद की स्टोरी है यूपीएससी की, उसको लेकर के बात करते हैं। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसी कोई पोजीशन होल्ड करता हूँ कि इतना बड़ा मंच मिले मुझे। बाकी मंच मिल ही गया है तो मैं सभी लोगों को, मेरे बड़े भाई और जो छोटे भाई, चाहे बड़ी बहन या छोटी बहन, जिनका सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में, मेरी तरफ से सभी को कंग्रेचुलेशंस। और हम सभी लोगों को आप पे बहुत प्राउड है, पूरी यादव कम्युनिटी को प्राउड है, पूरे देश को प्राउड है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, खूब तरक्की करो। तो एक छोटी सी मेरी भी स्टोरी है
जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के साथ, कि मेरी मम्मी भी चाहती थी कि यूपीएससी का पेपर दूं मैं। ऑल्दो पढ़ने में भी सही था, बट मैं हमेशा मम्मी को बोलता था कि मम्मी यूपीएससी में तो बहुत पढ़ना पड़ता है, 14-14 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, मोबाइल फोन यूज नहीं करते। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो मेरे से तो यूपीएससी नहीं हो पाया। बट मम्मी मेरी एक चीज बोलती थी कि तेरी कुंडली में है कि तू आईएएस ऑफिसर बनेगा। उसके बाद मैं पेपर में कभी बैठा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत मुश्किल पेपर है। बट जैसे ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आके बहुत मोटिवेशन मिली मुझे कि बहुत इतने तेजस्वी लोग आ रखे जिनका सिलेक्शन हुआ है और हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर लिखती हैं, इसे सुनकर यूपीएससी अफसरों को क्या प्रेरणा मिली होगी। इनके सो गाली गलौज छपरी जैसी हरकत होती है। प्रेरणा देने के लिए किसी विद्वान या अफसर को बुलाना ज्यादा सार्थक होता। एल्विश यादव की जगह शायद कोई शिक्षाविद या खुद कोई सीनियर यूपीएससी अफसर बेहतर रहता। एक यूजर लिखते हैं कि एल्विश यादव को यूपीएससी की मोटिवेशन क्लास लेने के लिए बुलाया गया है। अब जिन बच्चों का मोटिवेशनल क्लास एल्विश यादव ले रहा है, अब उन बच्चों का मालिक ऊपर वाला ही है, जिसको एंकर की स्पेलिंग तक नहीं पता, वो क्लास क्या लेगा। ध्रुव राठी ने सही कहा था इसके बारे में, अनपढ़। एक और यूजर लिखते हैं, इट हैज कम टू दिस, एल्विश यादव इज गिविंग मोटिवेशनल स्पीच टू यूपीएससी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, गॉड सेव दिस कंट्री। एक और यूजर लिखते हैं कि एल्विश यादव को बुला करके यूपीएससी कैंडिडेट्स को एड्रेस करना, ये चीज सेंस बनाता है। जब वो लोग अपनी ट्रेनिंग फिनिश करेंगे और आईएएस ज्वाइन करेंगे, तब तक एल्विश यादव एमपी या एमएलए बन चुके होंगे, या कम से कम मंत्री तो बन ही चुके होंगे। तो ये अच्छी बात है कि उन्हें पहले ही समझ में आ जाए कि भाई बॉस कौन रहने वाला है। ऐसे करके मल्टीपल ट्वीट्स हैं जहां पर लोग इस चीज को लेकर के खुश नहीं नजर आ रहे होते हैं। अगली अपडेट तो भी शार्मिस्टा केस को लेकर के और भी बहुत सारी सीरियस अपडेट्स निकल करके आ रही हैं। दोस्तों आपको वजाहत खान तो याद ही होंगे, इनके बारे में हमने आपको बताया था। शार्मिस्टा पर जो एफआईआर हुई है उनमें से एक एफआईआर वजाहत खान ने भी करी है। ये चीज जैसे ही बाहर आती है तो लोगों ने वजाहत खान को ही एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया था। उनकी बहुत सारी पुरानी पोस्ट निकल करके सामने आने लगती है, जिसमें वो हिंदू गॉड्स का और हिंदू कल्चर का मजाक बना रहे होते हैं। तो इस चीज के बाद लोग डिमांड करने लगते हैं कि भाई वजाहत खान ने तो शार्मिस्टा से भी ज्यादा गंदी चीजें करी हैं और बहुत बार करी हैं और शार्मिस्टा से पहले करी हैं, तो पहले तो इन्हें अरेस्ट करना चाहिए। तो भी फाइनली वजाहत खान पर आसाम से एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और इस चीज पर हमें कल आसाम के सीएम की तरफ से भी स्टेटमेंट देखने को मिलता है। वो बोलते हैं कि वो अपनी आसाम पुलिस को वेस्ट बंगाल भेजेंगे और वहां ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमें वजाहत खान दे दो, उस पर एफआईआर है और हमें अपना लीगल प्रोसीजर पूरा करने दो। फिलहाल अभी शार्मिस्टा को लेकर के लोग एक बार फिर से भड़क गए जब उनकी सुनवाई के दिन उनकी कोर्ट रूम की वीडियो निकल करके आई। एक यूजर लिखती है कि ऑनरेबल जज चैटर्जी ने कहा शार्मिस्टा को 2 दिन हिरासत में रखने से कुछ नहीं होगा, उसे इन कॉन्सिक्वेंस के बारे में वीडियो बनाने से पहले सोचना चाहिए था। एक और यूजर लिखते हैं कि मैंने वो पूरा सेशन देखा है, वो जो जज हैं वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रहे होते हैं। जब शार्मिस्टा के लॉयर ने पॉइंट बनाने की कोशिश करी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, जजमेंटल ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कोट करने की कोशिश करी, तो वो इसे समझने की ही कोशिश नहीं कर रहे थे। जो स्टेट लॉयर था उसने कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं दिया, बस उसने इतना कहा कि भाई सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं खान सर के बारे में। तो जैसे कि कल खान सर का रिसेप्शन था, वहां से भी बहुत सारी फुटेजेस निकल करके आ रही हैं। आप देख ही सकते हो भाभी का फेस कवर होता है, पर जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक जगह पर ऐसी फोटो देखने को मिलती है जिसमें हल्का सा उनका फेस रिवील होता हुआ दिख रहा होता है। फिलहाल उनके रिसेप्शन में अलक पांडे, विवेक बिंद्रा और तेजस्वी यादव जैसे बड़े बड़े गेस्ट भी आए हुए होते हैं और रिसेप्शन में उनकी एंट्री भी आप देख ही सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आज के आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग के फाइनल मैच के बारे में। क्या लगता है कौन जीतेगा? वेल, आज हमें ड्रेक आरसीबी को सपोर्ट करते हुए देखने को मिलते हैं, जहां पर कुछ लोग ये चीज देख करके खुश हो रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग इस चीज को लेकर के परेशान भी हो रहे हैं। वेल, हम आपको बता दें कि ड्रेक ने आखिरी बार कोलकाता को सपोर्ट किया था और कोलकाता ने ट्रॉफी उठाई भी थी, पर वहीं पर कुछ लोग ये देख करके सदमे में भी आ गए, क्योंकि इंटरनेट में ड्रेक को लेकर के एक टर्म बहुत पॉपुलर है, ड्रेक का कर्ज। मतलब कुछ लोग ड्रेक के पास एग्जांपल को उठा करके ये क्लेम करते हैं कि भाई ड्रेक जिस भी टीम को सपोर्ट करते हैं वो टीम हारती है। फिलहाल आपको ये पता है क्या, हमारा इंडिया किसको चाहता है कि कौन सी टीम जीते? ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 49% लोग चाहते हैं कि आरसीबी जीते और 51% लोग चाहते हैं कि भाई पंजाब जीते। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली के लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हो या पंजाब किंग्स को? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगली अपडेट तो भी हमें मिस्टर बीस्ट और टेक बर्नर का एक भयंकर कोलैब देखने को मिलने वाला है। वो बहुत सारी फोटोज रिलीज करते हैं हाईटेक कैमरा के साथ, एक बहुत बड़े सेटअप के साथ और ऑब्वियसली मिस्टर बीस्ट के साथ भी। वो ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं करते हैं, बस इतना बोलते हैं कि तबाही मचने वाली है दोस्तों, वीडियो सून। तो चलिए बात
करते हैं थगेस के बारे में। तो क्या अभी थगेस का यूट्यूब चैनल डिलीट होने वाला है? जैसे कि आपको पता ही है, थगेस के मेन चैनल पर ANI की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी और इस पर अपडेट देते हुए उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट करी थी। पर कल हमें थगेस की तरफ से ये अपडेट देखने को मिलती है कि उनके सेकंड चैनल यानी थगेस अनफिल्टर्ड चैनल पर भी स्ट्राइक आ गई है। और सॉरी, स्ट्राइक नहीं, स्ट्राइक्स आई हैं, क्योंकि वो खुद लिखते हैं वी गॉट फ्यू मोर स्ट्राइक्स ऑन द अनफिल्टर्ड चैनल फ्रॉम ANI, चैनल ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिलीटेड। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ वन लाइनर अपडेट्स के बारे में। तो भी चाइना को मिल गया है एलियन लाइक बैक्टीरिया। ये चाइना को मिला है पृथ्वी से बाहर उनके स्पेस स्टेशन में, पर भाई चाइना उसे अपने एस्ट्रोनॉट्स भेज करके अर्थ में ला रहा है उस पर रिसर्च करने के लिए। अब भाई चाइना और वायरस का नाम एक साथ सुन करके, एल्विस यादव और ध्रुव राठी का नाम एक साथ सुन करके, पॉलिटिकल लीडर्स और हाईवे का नाम एक साथ सुन करके, अमीर लड़के और महंगी गाड़ियों का नाम एक साथ सुन करके लोगों की क्या ही हालत होती है आप अच्छे से जानते हो। अभी बहुत सारे रिएक्शंस निकल करके आ रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि भाई खा मत लेना, कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि भाई चाइना का नया ब्रेकफास्ट डिस्कवर हो गया, कुछ लोग RCB के लिए डरे जा रहे हैं, बोल रहे हैं भाई कल तक रुक जाओ यार, RCB को जीत जाने दो एक बार। अगली अपडेट तो दोस्तों क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में मोस्ट हेटेड कंट्री कौन सी है? मतलब जिस कंट्री को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हेट मिलता है। हाँ मुझे पता है तुम पाकिस्तान बोल रहे होगे, पर नहीं, पाकिस्तान इसमें भी पीछे रह गया। जो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट हेटेड कंट्री है वो है चाइना। इसके बाद टॉप 10 कंट्रीज के नाम स्क्रीन पर है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अगली अपडेट तो भी कबड्डी वर्ल्ड में डुबकी किंग नाम से जाने जाने वाले प्रदीप नरवाल ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और ये कब होता है? जब प्रो कबड्डी लीग के सीजन 12 में वो अनसोल्ड रह जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप बता सकते हो कि ट्रिगर्ड इंसान और कैरी मिनाटी में किसकी नेटवर्थ ज्यादा होगी? मुझे तो नहीं लगता भाई 99% लोग भी इसका सही आंसर दे पाएंगे, पर अगर आप उन 1% लोगों से और आपने सही आंसर गेस कर लिया तो नीचे कमेंट्स में बताना, ताकि अगली वीडियो में हम आपको शाउट आउट दे सके। और हमारी लास्ट वीडियो के राइट आंसर का शाउट आउट जाता है म्यूजिक विद सहजान को। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपरफास्ट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 1 साल हो रहा है मेरे भाई और तुम लोगों ने अभी तक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स तक नहीं कंप्लीट करवाए हैं।